दोस्तों अभी नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है IC-814 द कांधार हाईजैक, जहां पर एक तरफ यह सीरीज अपने किरदारों के नाम की वजह से चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी बहाने से 25 साल पहले की वो घाव आज फिर से ताजा हो गई है। आखिर क्या कुछ हुआ था इस प्लेन के साथ और कैसे इसे हाईजैक करके 7 दिनों तक रखा गया था? क्यों भारत सरकार ने इस मामले में इतनी ढिलाई बरती थी और फिर क्या कुछ भुगतना पड़ा था भारत को इस हाईजैक के बाद? आइए आपको सब कुछ बताते हैं एक एक करके पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों साल 1999 की गर्मियों में भारत कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देकर अभी जख्मों को ढंग से भर भी नहीं पाया था कि पाक परस्त आतंकियों ने 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया। आतंकियों ने अपहृत यात्रियों के बदले में भारतीय जेल में बंद 5 खुखार आतंकियों की रिहाई और एक बड़ी रकम की मांग की थी। हफ्ते भर चली तानातनी के बाद आखिर 3 आतंकियों को छोड़ने पर बात बनी और विदेश मंत्री यशवंत सिंह खुद उन्हें छोड़ने कंधार एयरपोर्ट तक गए थे। हफ्ते भर की इस जद्दोजहद के बीच कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार पर पाकिस्तान पर हमला करने का दबाव बना और पाक को सबक सिखाने की मांग की गई। लेकिन शायद कारगिल युद्ध की तपिश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी झेल चुके थे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी। क्या कुछ हुआ था इस दौरान, आइए देखते हैं बिल्कुल शुरू से। आज से करीब 25 साल पहले तारीख थी 24 दिसंबर 1999। इस दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उन दिनों काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा नहीं थी और सही से पैसेंजर्स को फिजिकली भी जांचा नहीं जाता था और न ही उनकी एक्सरे मशीन काम कर रही थी। इस दौरान अगर कोई पैसेंजर अपने साथ या अपने लगेज में कुछ अनवांटेड चीज भी ले जाता तो उसे कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता था और इस दिन यही हुआ। यह विमान टेक ऑफ होने के बाद जैसे ही हवा में पहुंची, विमान को हाईजैक कर लिया गया। फ्लाइट को शाम के समय नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही उसे हाईजैक होने की जानकारी मिली। हाईजैक करने वाले 5 आतंकवादी थे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। ये 5 आतंकी भी पाकिस्तानी ही थे। पहला आतंकी इब्राहिम अतहर था जो पाकिस्तान के बहावलपुर का था। 3 आतंकी अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी और जहूर मिस्त्री कराची से था और शकीर पाकिस्तान के ही एक शहर सुकुर का रहने वाला था। इन 5 आतंकियों ने बंदूक की नोक पर पहले तो प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद कैप्टन देवी शरण ने फ्लाइट को लाहौर की तरफ मोड़ भी दिया, लेकिन फिर चालाकी दिखाते हुए कहा कि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है कि हम लाहौर पहुंच सके, हमें अमृतसर में रुककर रिफिलिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन आतंकी नहीं माने और लगातार क्रू मेंबर्स को मारते रहे। लेकिन फिर भी कैप्टन देवी शरण ने हिम्मत दिखाई और कह दिया कि प्लेन लाहौर नहीं जा सकती है, जिसके बाद मजबूरन आतंकियों ने प्लेन को अमृतसर में लैंडिंग के लिए परमिशन दे दिया। यहाँ पर फ्लाइट करीब 45 मिनट तक रुकी, लेकिन इंडियन एजेंसीज भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच सही तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से यहाँ पूरा मामला ही गड़बड़ा गया। आतंकी अब समझ चुके थे कि हमें अमृतसर में खतरा हो सकता है, जिसके बाद वह जबरदस्ती वहां से प्लेन को टेक ऑफ करवाया और एक बार फिर से लाहौर चलने के लिए कहा। इस बार कैप्टन देवी शरण के पास कोई बहाना नहीं बचा था और उन्हें मजबूरन प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस में ले जाना पड़ा। यहाँ पर कुछ समय तक प्लेन लाहौर शहर के ऊपर आसमान में चक्कर लगाता रहा, क्योंकि इससे लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही थी। लाहौर ATC ने अपने रनवे के सभी लाइट्स बंद कर दिए ताकि प्लेन लैंड नहीं हो सके। लेकिन अब समस्या सचमुच गंभीर हो चली थी और प्लेन में फ्यूल बचा ही नहीं था, जिसके बाद कैप्टन देवी शरण ने लाहौर ATC को कहा कि अगर आप हमें लैंडिंग की परमिशन नहीं देते हैं तो प्लेन आपके शहर में ही क्रैश कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके बाद मजबूरन लाहौर ATC को लैंडिंग परमिशन देनी पड़ी और प्लेन यहां लैंड किया। यहां पर प्लेन की रिफिलिंग हुई और एक बार फिर से IC-814 उड़ान भरने के लिए तैयार था।
अब आतंकियों ने कहा कि प्लेन को यहां से सीधे काबुल ले चलो, लेकिन काबुल एयरपोर्ट ने उसे 3 बजे सुबह में लैंड करने को कहा, क्योंकि रात में वहां पर प्लेन लैंड करने की फैसिलिटी नहीं थी। अब प्लेन में सिर्फ 4 घंटे का ही फ्यूल बचा था। अब यहां से फ्लाइट या तो कहीं पर लैंड करती, नहीं तो आसमान में ही क्रैश कर जाती। इस दौरान आतंकियों ने पैसेंजर्स को भी मारना शुरू कर दिया था, जिसमें वह 18 लोगों पर चाकू से अटैक किया, जिसमें एक की मौत भी हो गई। अभी भी फ्लाइट आसमान में ही थी और इसे लैंडिंग परमिशन नहीं मिल रही थी। फिर जाकर प्लेन रात के 1:30 पर दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर लैंड किया। यहां पर जब आतंकियों ने रीफिलिंग की बात की तो दुबई अथॉरिटी ने कहा कि पहले बच्चों और महिलाओं को रिलीज करो, फिर हम रीफिलिंग करेंगे, लेकिन आतंकी नहीं माने। फिर लंबी बातचीत के बाद आतंकियों ने घायलों और बुजुर्गों के अलावा एक मृत यात्री समेत कुल 27 पैसेंजर्स रिलीज किए। अब यहां पर रीफिलिंग होती है और फिर फ्लाइट अगले दिन यानी कि 25 दिसंबर को सुबह 6:20 पर दुबई से टेक ऑफ करती है। अब यहां से फ्लाइट की अगली डेस्टिनेशन अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट होने वाला था। यहां पर फ्लाइट सुबह 8:33 पर लैंड किया। यह एयरपोर्ट ज्यादा बिजी नहीं था और इस समय यह तालिबान के कब्जे में था। अब यहां पर भारत के लिए समस्या यह थी कि भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी, तो फिर अब बात कैसे आगे बढ़े। इसी समस्या को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने निगोशिएटर भेजे और फिर तालिबान ने भारत सरकार को भी निगोशिएट करने की मंजूरी दे दी। आतंकियों द्वारा विमान को हाईजैक करने के बाद 25 और 26 दिसंबर 1999 को भारत की ओर से बातचीत का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 27 दिसंबर को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू की अध्यक्षता में एक टीम को कंधार के लिए रवाना किया। इसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी अजीत डोभाल और सीडी सहाय भी शामिल थे। जब निगोशिएशन शुरू हुई तो आतंकियों ने अपनी डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। इनमें भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की गई थी, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था और साथ में उन्होंने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती भी मांगी थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फाइनली भारत अपने पैसेंजर्स के बदले में 3 आतंकियों को छोड़ने के लिए मान गया। ये 3 आतंकी थे मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह छोड़े गए तीनों आतंकियों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को कंधार लेकर गए थे। हाईजैक की इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इसे लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। भारत में उस समय एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। मौजूदा भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उस ऑपरेशन कंधार में शामिल थे। कंधार पर उस समय तालिबान का कब्जा था। कंधार हाईजैक की घटना आज भी वाजपेयी सरकार की सबसे दुखती रग है, लेकिन उस समय सरकार के सामने कोई और विकल्प मौजूद नहीं था। फाइनली 31 दिसंबर को सरकार और आतंकियों के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को आखिरकार रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 की रात ही फ्लाइट IC-814 के छोड़े गए सभी बंधकों को एक विशेष विमान से वापस भारत लाया गया। लेकिन ये खौफ के 8 दिन विमान में बैठे लोगों के साथ साथ भारत के हर नागरिक के लिए खौफ से भरे थे। दरअसल लोगों को डर था कि विमान में सवार लोगों को कुछ हो न जाए। फिर इस विमान में कुछ विदेशी नागरिक भी थे। दोस्तों, अब आपको यह बताते हैं कि इस हाईजैक में आज से 25 साल पहले रिहा किए गए आतंकी अभी कहां है और क्या कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात मुश्ताक अहमद जरगर की। कश्मीरी आतंकी कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर इस समय कश्मीर में ही है, जिसकी पिछले साल श्रीनगर में स्थित संपत्ति को कुर्क किया गया था। मुश्ताक जरगर का अलकायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों से खासे संबंध है। ऐसा माना जाता है कि वह जम्मू कश्मीर में शांति को अस्थिर करने के लिए सैयद सलाहुद्दीन के अलावा पाकिस्तान से एक आतंकी समूह का संचालन कर रहा है। मुश्ताक अहमद जरगर कश्मीर घाटी में विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए भी भर्ती का काम करता रहता है।
अब बात अहमद ओमर सईद शेख की। अहमद ओमर सईद शेख पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश आतंकवादी है जो इस समय पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तानी मूल का उमर लंदन में एक कपड़ा व्यापारी सईद शेख के घर पैदा हुआ था। उमर के जन्म से 5 साल पहले उनके पिता पाकिस्तान से लंदन शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वे 1987 में वापस लाहौर लौट आए। उमर सईद शेख ने साल 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल को पाकिस्तान में किडनैप करवाया और उनकी हत्या करवा दी थी, जिस मामले में उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। हालांकि बाद में उन्हें सिर्फ अपहरण का दोषी माना गया और रिहा कर दिया गया। और अब आखिर में बात मौलाना मसूद अजहर की। भारत में मोस्ट वांटेड एक और पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर बताया जाता है कि इस समय पाकिस्तान में सुरक्षित है। हालांकि कुछ दिनों पहले उसके एक बम विस्फोट में मारे जाने की खबर आई थी। इससे जुड़े कुछ वीडियोज भी सामने आए थे, लेकिन अभी तक मसूद अजहर की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है। कंधार हाईजैक के बाद से वह भारत में पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट, उड़ी और पुलवामा जैसे कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो दोस्तों, यही थी कंधार हाईजैक और इसमें रिहा किए गए आतंकियों की पूरी और असली कहानी। इस पूरे कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ ही हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेजोड़ जोरा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।